परभनी ज़िले की चारों विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस ज़िले के अंदर जो तो मराठा आरक्षण का जो तो काफ़ी असर इस बार रह सकता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें पाथरी, गंगाखेड़, परभनी और जिंतूर विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, तो पिछले 5 सालों में यहाँ पर किस तरह के हालात रहे हैं और किस तरह की कंडीशंस रही है, इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिंतूर विधानसभा क्षेत्र आती है जिसका 95वां नंबर आता है। विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज का जो तो जिंतूर के अंदर काफ़ी समावेश है। इसके अंदर कई एक चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं, कई एक बातों के ऊपर जो तो चर्चा इसके अंदर की जा सकती है। जिस तरह के इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हालात है, जिस तरह की कंडीशन है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सीधी टक्कर जो तो इंडिया गठबंधन और कई एक प्रत्याशी को लेकर चलते हुए नज़र ज़रूर आ रही हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमान समाज का इसमें कई बड़ा रोल जो तो हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कई एक जगहों को अगर देख लिया जाए, तो यहाँ पर सीधी तौर पर हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह के विधानसभा क्षेत्र है उन पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मराठा आरक्षण और डेवलपमेंट का मुद्दा काफ़ी हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ है जिसके ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं कि इस बार कहीं ना कहीं जो है तो महाराष्ट्र के अंदर असर पड़ेगा और परभनी के अंदर भी इसके ऊपर जो तो सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंतूर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट जो है तो काम जितना होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इसके ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं कि बातें चल रही है। लेकिन इस बार जो तो जनता की उम्मीद के साथ यही बात हम कह सकते हैं कि जिंतूर के अंदर जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दे का असर अगर देखने को मिलता है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कहीं ना कहीं बड़ा असर ज़रूर होगा और डेवलपमेंट की बात की जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों मैं बता दूँ कि इसी ज़िमन में 96 नंबर की विधानसभा क्षेत्र आती है, परभनी विधानसभा क्षेत्र। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य जो है तो यहाँ पर जो तो समावेश करते हैं। लेकिन इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मुसलमानों का काफ़ी अच्छा खासा वर्चस्व रहा है, दरगाह रोड से लेकर और कई एक जगहों पर जो तो यहाँ पर वर्चस्व देखने को मिला है। लेकिन जो तो जिस तरह से वोटिंग डिवाइडेशन का जो कल्चर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जिसके चलते यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें थी, MIM भी थी और कई एक अन्य प्रत्याशी थे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला इंडिया बनाम एंड इंडी गठबंधन बनाम जो तो NDA है। इसके अलावा दूसरा कोई मुकाबला यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। विकास के फैक्टर को बाजू कर दिया गया है। यहाँ पर मराठा आरक्षण का मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी हावी रहेगा। गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हालात ऐसी है। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो चीज़ें हुई है अब तक के, उनको अगर हम देखें, उनका लेखा जोखा अगर हम देखें, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य चीज़ों को अगर हम इसके अंदर मिला लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई एक बातें हैं जो निकलकर और खुलकर सामने आ सकती है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान और अब के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है तो गंगाखेड़ के ऊपर मराठा जो है तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और निर्णायक मत रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर देखा जाए OBC और कई आरक्षित जमातें जो है तो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जो है तो मराठा आरक्षण के विरोध में, या जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पाठबढ़ देकर खड़े होते हुए नजर आ रही है। गंगाखेड़ के अंदर विकास की अगर हम बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जो कुछ चीज़ें देखने को मिली है उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि मराठा आरक्षण का जो तो मुद्दा यहाँ पर काफ़ी डिमिनिश नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो तो जिस तरह से असरअंदाज होना चाहिए था उससे भी कई चीज़ों को लेकर तो इसमें असरअंदाज हुआ। खेड़े गाँव के अंदर खास करके मैं आपको बता दूँ कि मराठा आरक्षण का मुद्दा सीधा असर करता हुआ नजर आ रहा है। और परभनी खास करके
जालना से लगकर ज़िला आता है, यानी कि जालना के आसपास का ही ज़िला आता है, और मराठवाड़े का ज़िला आता है। और मराठवाड़े के अंदर जो कंपोनेंट है, जिस तरह से जो चीज़ें देखी जा रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो मराठवाड़े के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। तो गंगाखेड़ जैसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी सीधा असर जो है तो इस बार होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे पाथरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो पाथरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक अरसे से विकास की गति जो धीमी थी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार उसको जो है तो कहीं ना कहीं गति मिल सकती है, क्योंकि पाथरी के जो मैं आपको बता दूं एमएलसी हुआ करते थे बाबा जानी दुरानी से जो एमएलसी हुआ करते थे बाबा जानी दुरानी, अब वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। और पाथरी के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनका जिस तरह का विकास है एमएलसी होते हुए, जिस तरह से जो चीज़ें की गई है वो काफ़ी है। और ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि पाथरी के अंदर इस बार दोस्तों मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी बनते हुए ज़रूर नज़र आ रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए बनाम इंडी गठबंधन जो है तो एक दूसरे के खिलाफ अच्छा मजबूत नज़र आ रहा था, लेकिन अब जो है तो मनोज जारंगे पाटिल ने कुछ दिनों पहले जो घोषणा की है, जिसको हम कह सकते हैं कि मराठा आरक्षण के कई प्रत्याशी होंगे, इसमें पाथरी का भी नाम दिया गया है। और पाथरी के ऊपर दोस्तों मैं बता दूं कि मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात है, बाबा जानी दुरानी की वहाँ पर काफ़ी अच्छी पकड़ बताई जा रही है। अगर मराठा आरक्षण का साथ इनको और अच्छे से मिल जाता है, मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित और भी दोस्तों यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि पाथरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो बड़ी पकड़ होगी। और जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि पकड़ जो तो एक मजबूत रहेगी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल का सामान जो तो खड़ा किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस ज़िले के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही है। पाथरी के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ें हैं, और परभनी के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ की सियासत और यहाँ का सियासी रोल मॉडल के तौर पर अगर देखा जाए तो बाबा जानी दुरानी को काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों परभनी पूर्ण ज़िले के बारे में। तो यहाँ पर विकास के नाम पर जिस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से फौजिया खान आती है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद भी मनोनीत की गई है। डेवलपमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो परभनी के अंदर इनके तरफ से काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। वैसे अगर हम बात करें ये सियासी और वोटिंग वाली पॉलिटिक्स के ऊपर, तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट इस विधानसभा क्षेत्र के या इस ज़िले के ऊपर एटलीस्ट नहीं हुआ है। परभनी को इतने अरसे से सिर्फ एक बार तो हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि एक किसानों की यूनिवर्सिटी मिली है, वो भी जिस तरह के हालात उसके हैं उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें उसके ऊपर हम बात की जा सकती है। जिस तरह से हम बात करेंगे दरगाह रोड के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, या तो यहाँ के इलाके के बारे में, तो ये देखा जा सकता है। जो है तो परभनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो इलाका है परभनी सिटी वाला एरिया है, तो आसपास के दूर दराज के इलाके के लोग भी यहाँ पर काम काज के लिए आते हैं। और डेवलपमेंट के ना होने के चलते जो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके चलते दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर कई एक सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों के जवाब शायद मनोज जारंगी पाटिल के पास फिलहाल ना हो, लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर ढूंढ निकालेंगे।